अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना और गाना गाएंगे। सुन ले प्रभु तू सुन ले, मेरी इस दुआ को तो सुन ले, छू ले मुझे तू छू ले, अपनी ही हाथों से छू ले। तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरा बिन ना रह सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। हम अभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कुछ वचन देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ये अच्छा समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे से बात कीजिए, हमको आशीष कीजिए। बाइबल में हर एक वचन आशीर्वाद भरा हुआ है, हम उसको सही तरह से उपयोग करने के लिए कृपा कीजिए, आज्ञा पालन करने के लिए कृपा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम अभी मत्ती सुसंदेश 5वां अध्याय में 3रा वचन से हम देखेंगे। यह लिखा है 5वां वचन में लिखा है, धन्य वचन करते हुए लिखा है 5वां अध्याय 3रा वचन का ऊपर ऐसा लिखा है, धन्य वचन। धन्य है जो वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये जो मन का दीन सब में हम यानी सबका पास वो नहीं रहेगा, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज इस संसार में आशीर्वाद पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है, बहुत सारे विषय करता है, लेकिन इधर परमेश्वर एक विषय को हर बार याद करते रहते हैं। वो क्या है? स्वर्ग का राज। स्वर्ग मरने के बाद तो किधर जाएगा, वो विषय परमेश्वर 3.5 साल सेवा किया, सेवा में ये विषय परमेश्वर बार बार कहेंगे। तो इधर ये मत्ती सुसंदेश 5वां अध्याय में हम देखते हैं, मन में जो दीन रहता है उसको स्वर्ग राज उन्हीं का है। तो मन में दीन कैसा आएगा? अब यीशु मसीह को सही प्रकार से आप जान लेंगे तो मन का दीन आपको आ जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है मत्ती सुसंदेश में 11 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर मन का दीन है। तो हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, वही मन का दीन है। तो आप और मैं जितना अधिक मन का दीन रहना चाहिए। मन का दीन बहुत सारे आशीर्वाद लाता है। मन का दीन, अब मन में दीन रहेंगे, किधर भी जाएंगे आप दीनता से बात करेंगे, आपको इज्जत मिलेगा। आप गुस्सा करेंगे, अधिकार करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मन में जो दीन रहता है वो दीनता से रहेगा, किधर भी जाएगा तो नहीं बैठेगा, दूसरे को जगह देंगे। तो इतने में उनका जो आदत यानी उनके बारे में मालूम पड़ जाता है, ये इंसान मन के दीन में है, अच्छा आदमी है। तो ऐसा इंसान के लिए पवित्र शास्त्र कहता है स्वर्ग राज उन्हीं का है। और मत्ती सुसंदेश 5वां अध्याय 4वां वचन ऐसा कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं। अभी आप शोकित हैं क्या? अभी आप कष्ट उठाते हैं क्या? लेकिन आज का समय परमेश्वर कहता है, आपसे कहता है, क्योंकि वह शांति पाएगा। जिसको बिना शोक से शांति मिलता है उसको शांति के बारे में मालूम नहीं है। इधर पवित्र वचन कहता है मत्ती सुसंदेश 5वां अध्याय में, एक इंसान ऐसा है वो शोकित है लेकिन वो धन्य है, क्योंकि समय आज आ गया है उसको शांति पाने के लिए। पवित्र वचन साफ साफ कहते हैं, शोक में रहने वाले को परमेश्वर शांति देंगे, पाएंगे करके लिखा है। आप अभी तक शोक में हैं क्या? परमेश्वर आपको शांति देते हैं, आप पा लीजिए। 5वां वचन ऐसा कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी का अधिकारी होंगे। नम्र बड़ी चीज है। और जो इंसान नम्र रहता है, पैसा रहने दो, बड़े काम रहने दो, कार रहने दो, बंगला रहने दो, नम्र रहता है, वो पृथ्वी का अधिकारी रहेगा। बड़े पैसा आएगा तो नम्र नहीं रहेगा तो इस संसार में आशीर्वाद है क्या मालूम नहीं। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर का नम्र जो रहते हैं वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। इस पृथ्वी का आपको अधिकारी चाहिए, अधिकार चाहिए, आप नम्र रहो। जो इंसान नम्र रहता है दूसरे को इज्जत करता है। जो इंसान नम्र रहता है, जो कोई अपने से बात नहीं करता फिर भी यही जाके बात करता है, यही जाके मदद करता है, क्योंकि ये नम्र है। नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी का अधिकारी होंगे। आप नम्र रह जाइए। अभी तक ये आदत नहीं रहेगा तो परमेश्वर आज ये आदत आपको देते हैं, आप पा लीजिए और इस पृथ्वी का अधिकारी हो जाइए। और 6वां वचन ऐसा कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं।
धर्म तो करने वाला बहुत कम है, लेकिन आप अभी धर्म करते हैं तो उस धर्म में आप भूखे प्यासे हैं तो आप तृप्त हो जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। आप धर्म कीजिए, परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे, तृप्त किए जाएंगे। और 7वां वचन ऐसा कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आप किसी से दया नहीं करेंगे तो आपको भी दया नहीं मिलेगा। पवित्र वचन साफ साफ कहते हैं, मत्ती सुसंदेश 5वां अध्याय में परमेश्वर कहते हैं दयावंत है। आज इंसान, बहुत सारे इंसान दयावंत है। बहुत साल के पहले खार स्टेशन में एक्सीडेंट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, एक संभव हुआ था। उस संभव में आपसे कहता हूं वो इंसान धन्य था। तो वो इंसान खार स्टेशन, मुंबई में खार स्टेशन वेस्टर्न रेलवे में एक्सीडेंट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया। तो वो इंसान क्या किया, जब एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ा और वो जो मरीज लोग थे, जो घायल हुए, तो उनको हॉस्पिटल में पहुंचा गया। ये इंसान हॉस्पिटल में गया, जो मरीज था बम ब्लास्ट में, जो मरीज हुआ था, घायल हुआ था, और उनके बारे में जाके पूछा और डॉक्टर को बोला इनको जितना खर्चा होता है मैं दे देता हूँ। लेकिन वो इंसान के बारे में पवित्र कहता है उनको दया मिलेगा। वो दया किया बम ब्लास्ट होने को, जो बम ब्लास्ट में घायल हुआ उनको जाके ये इंसान मदद किया। तो ये इंसान को मदद करेंगे यीशु मसीह। वैसा ही पवित्र शास्त्र कहता है, इधर लिखा है धन्य है वे जो जिन दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। न्याय का दिन एक दिन आएगा, उन दिनों में ऐसा जो दया हुआ इंसान को परमेश्वर दया करेंगे, बलकर उनको स्वर्ग का राज में जाने के लिए परमेश्वर दया करेंगे। 8वां वचन ऐसा कहता है, धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। किसका मन शुद्ध है? आज बाहर से तो देखेंगे अच्छे, लेकिन अंदर कैसा है? शुद्ध नहीं है। इसके लिए बहुत सारी गंदगी होता है हमारा देश में, हमारा स्टेट में। शुद्ध नहीं, शुद्ध जिस इंसान शुद्ध नहीं है तो उसके आंख बराबर नहीं रहता है। जिस इंसान शुद्ध नहीं रहता है तो उसके बाजू में जा नहीं सकता, क्योंकि गंदगी घास आएगा, वास आएगा। तो इधर परमेश्वर कहते हैं जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आपको परमेश्वर को देखने का है, यीशु मसीह को देखने का है। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं आपके मन को शुद्ध रखिए, आप शुद्ध रहिए और आपके मन को शुद्ध रखिए, आप परमेश्वर को देखेंगे। और 9वां वचन ऐसा कहता है, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आज मेल करने के लिए बहुत तकलीफ होगा, किधर झगड़ा होगा तो मेल नहीं करेंगे, अपने अपने मुंह फेरेंगे और चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं मेरा पुत्र आपको होने का क्या, यीशु मसीह का पुत्र आपको होने का है, परमेश्वर का पुत्र आपको होने का कहलाया जाएगा। आपको बोलने का है क्या? आप आप मेल कीजिए सबसे, यानी मेल मिलाप करके रहिए। भले सामने वाला कितना भी हमको तकलीफ देता है तो आप मेल करा के रहिए। ऐसा रहते समय में आप परमेश्वर का पुत्र कहलाया। इस मत्ती सुसंदेश से बहुत सारे विषय लिखा है। तुम पृथ्वी को नमक करके लिखा है। आप एक इंसान पृथ्वी का नमक हो सकता है, आप अपने परिवार को नमक हो सकता है। वही मत्ती सुसंदेश 5वां अध्याय 13 वचन में लिखता है। 13 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आप पृथ्वी के नमक हो। आप अपना परिवार का नहीं, पूरे संसार के लिए आप नमक है। एक नमक का पैकेट किधर किधर ले जाएगा, दुकान में रखा जाएगा, वो पैकेट लेके घर में लेके खाने में डालने समय में उस खाना स्वादिष्ट एकदम अच्छा हो जाता है। तो आपके बारे में परमेश्वर कहता है ये सब आदत आपके अंदर रहेंगे तो मन के दिन आपसे आप रहेंगे। लेकिन आप अभी शो करेंगे तो आपको परमेश्वर शांति देंगे। आप नम्र रहेंगे तो आप अधिकारी होंगे। आप अभी धर्म के भूखे रहेंगे तो आपको परमेश्वर तृप्त करेंगे। आप दयावंत रहेंगे तो आपको दया की जाएगी। आप मन में शुद्ध रहेंगे तो परमेश्वर आप परमेश्वर को देख सकते हैं। आप मेल मिलाप करेंगे तो परमेश्वर, इधर लिखा है मेल मिलाप करने वाले क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। यीशु मसीह का पुत्र आप कहलाए जाएंगे। तो आपके लिए क्या चाहिए? आप पृथ्वी का नमक हो। तो परंतु यदि नमक का स्वाद बिगाड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी
काम का नहीं, केवल इसके ही बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले सौदा जाए। ये सब आदत आपको ले रहेंगे तो आपके स्वाद है, नमकीन स्वाद, वो आपसे निकल जाएगा। इसके लिए आप नमकीन है इस संसार में, आपके परिवार में रहने के लिए आप, परमेश्वर आपसे कहते हैं आप पृथ्वी का नमक है। ये नमक बहुत सारे काम के लिए आएंगे। हमारा इसमें कहावत है, बिना नमक का कोई भी टेस्ट नहीं है। आपको परमेश्वर नमकीन बनाया गया है। आप परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। ये मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय पढ़िए। परमेश्वर आपको उतना नहीं है, आप पहाड़ पर बसा हुआ रहेंगे, आप छिपे नहीं रह सकता। आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे और आपको पहाड़ पर ले जाएंगे, आप छिपे नहीं रहेंगे, सबको आपको दिखलाएंगे, आपका आशीर्वाद मालूम पड़ेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इस नया साल में परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आप इस सारे आदत से भरिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय में हम देखें, 5वां अध्याय 3 वचन से हम देखें, उधर बहुत सारे विषय लिखा हुआ है। सुनने वाले को वो सब आदत आने के लिए आप कृपा कीजिए, क्योंकि आपसे ही वो अधिकारी है वो आदत लाने के लिए। मन में दीन का आदत आने के लिए कृपा कीजिए। अभी वो लोग शोक रहेंगे तो उनको शांति दीजिए। अभी वो लोग नम्र रहेगा तो वो पृथ्वी का अधिकारी बनाइए परमेश्वर सुनने वाले को। और वो बेभूखे रहेंगे तो धर्म के उनको आप तृप्त कीजिए। और दयावंत वो लोग रहे, दयावंत वो लोग हैं तो उनको आप दया कीजिए परमेश्वर। आप उनको आशीष कीजिए। अभी कुछ बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। हम आपको प्रार्थना करते हैं। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय सुनने वाले को भरपूर आशीर्वाद लाने दो। नया साल में सब नया आदत आने दो परमेश्वर। जुना आदत सब चला जाने दो परमेश्वर, आशीष कीजिए। हम यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। सारी बीमारी उधार सब यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। यीशु मसीह के नाम हम आशीष करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।